यस। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, बोलते नल्ला है। तुम देखते हो आके लोगों को गाली देने से पहले खुद को झांकना जरूरी है शीशे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। शाम के 6 बज रहे हैं, चाय बन रही है शाम की। थोड़ा सा लेट हो चुका है। डिनर के लिए कुछ खास सोच रही हूँ नारियल का बनाने के लिए, क्योंकि नारियल मेरे घर पे बहुत सारा रखा है। मम्मी ने दिया था, उस नारियल का कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही है। तो सोच रही हूँ कि आज कोई रेसिपी बना लूँ नारियल वाली। और एक मैंने ना बहुत दिनों पहले नारियल राइस वाली रेसिपी देखी थी, जिसे बनाने का मेरा बड़ा मन है। तो आज देखती हूँ कि वो अगर बन जाती है तो सबसे अच्छी बात हो जाएगी आज के दिन की। और शाम का समय जो है, देख रहे, इस खिड़की से देखिएगा, आपको लाल लाल दिखेगा। रियलिटी में कुछ नहीं दिखेगा, बट इस खिड़की से लाल लाल दिखेगा। वैसे दिन थोड़ा छोटा हो चुका है, ठंड जैसे जैसे पास आती है दिन भी जल्दी ढलने लगता है। नहीं तो ये वही शाम थी जहाँ पर 7:45 या 8:45 बजे तक दिन दिखता था। तो यहाँ पर चाय निकाली जा रही है कटोरे में, वो भी मेरे लिए। कटोरे में? यस। कटोरे में कौन पीता है गाइस? क्योंकि मैं इसे पीऊंगी नहीं, खाऊंगी। जैसे बंगाली लोग पानी को भी खाते हैं, वैसे मैं चाय को खाऊंगी। चाय को कौन खाता है? फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, तो गिर जाएगा मुझे। नहीं गिरेगा बेटा, तुम मेरी मम्मी हो कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ बेटा। रखी थी जहाँ रखना था। सो मैं इसे कुरमुरा के साथ खाऊंगी, मुरमुरा के साथ खाऊंगी। Just like a cereal. ये सीरियल की तरह। तो यहाँ पर ट्रैफिक की आवाज़ के साथ अनिक अपना दूध, हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे। मैं तो अपना मुरमुरा एंजॉय करूँगी। ये राज रोज़ सुबह और शाम इस तरह से यहाँ पर बिठाते आजकल। जब से मैं मायके से आई हूँ तब से ये नई हैबिट है राज की। और आवाज़ देख रहे हो आप, सापू पापी पी पी पुपू पुपू, मतलब अरे बहुत सारे देख रहे हैं यार, बड़ा सारा नहीं है। और दो पापड़ मेरे पापड़ को नहीं। राज पापड़ भी खा रहेगा। ये देखिए मेरा इतना ज़्यादा इसमें गिर गया है कि चाय डूब गई है। पर ना कुरमुरा नरम है, थोड़ा सा क्रंची वाला अच्छा लगता है। गीला है, कुछ नहीं होता। एंड गीला हो जाएगा। मैं आपको चांद दिखाना चाहती हूँ। ये जो लाइट्स है उनके बीच में ही चांद है। ये थोड़ा सा फोकस, और ये वाला, ये देखिए, ये वाला जिसे मैं हाथ लगाने की कोशिश करूँ, ये वाला, ये चांद है। कल कोजागिरी पूर्णिमा थी, जिसकी समाप्ति आज 8:30 बजे होगी। और इसीलिए जो चांद है इतना बड़ा और इतना खूबसूरत दिख रहा होगा आपको। वैसे ये मेरे हाथों में नारियल है, इसी की रेसिपी मैं सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ। मेरे पास और 3 नारियल ऐसे रखे हुए हैं। तो मेरी मम्मी की जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, उनके घर पर एक नारियल का बहुत बड़ा सा पेड़ है और उस पर आते हैं कई सारे नारियल। तो वो नारियल वो भी नहीं ख़त्म कर पाते। तो मेरी मम्मी को कुछ गिफ्ट मिल जाते हैं कि आप खा लो। मेरी मम्मी का नाम रेखा है, तो बोलते हैं वो लोग, रेखा तुम खा लो, मतलब खा लो इन द सेंस यूज़ कर लो। अब मम्मी से भी इतने नारियल ख़त्म नहीं होते, तो मम्मी ने मुझे दे दिए। अब मैं किसे दूँ, मतलब मेरा तो मतलब इसे ख़त्म करने का जिम्मा ही हो गया है। और काफ़ी सारी चीज़ें लगनी है, पर बनाते हैं। मुझे कोकोनट वैसे ही अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोकोनट राइस अच्छा लगेगा। और कोकोनट मिल्क भी मेरे पास रखा है। अगर हुआ तो कोकोनट करी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी। मैंने भी कभी बनाई नहीं है, बट मैं सीखना ज़रूर चाहूँगी कोकोनट इंग्रेडिएंट की अलग अलग रेसिपी। गणपति बप्पा मोरिया। पानी है इसमें।
एक इंटरेस्टिंग कहानी याद आ गई तो बताना चाहूँगी मैं आप सभी को। जब हम लोग छोटे थे ना तो मम्मी जब भी नारियल तोड़ती थी ये पानी जमा करती थी और हम लोग अगल बगल ही खड़े रहते थे जस्ट मेक श्योर करने के लिए कि ये पानी कौन पिएगा। वैसे विशाल जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों में बहुत ऐसा इंटरेस्टेड नहीं रहता था। मतलब ठीक है, उसे मिल गया तो भी खुश है, नहीं मिला तो भी खुश है, बट मेरा हमेशा मन रहता था कि मैं ही ये नारियल पानी पीऊँ। और अब ऐसी हालत है कि घर में किसी को भी नारियल पानी दिल से या मन से बहुत नहीं पसंद है। ऐसे मिल गया तो पी लेते हैं, बट ऐसा नहीं है उनका कि उन्हें चाहिए, बट मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है। बहुत मीठा है, इतना मीठा कि जैसे लग रहा है किसी ने चीनी घोली है। अच्छा, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुली मैंने पास कर लिया है वो दिखाना चाहूँगी। तो मैंने पहले तो इसकी मदद से नारियल को तोड़ा जो कि कुछ इस तरह से टूटे, ठीक है। और उसके बाद मैंने ना एक वायरल वीडियो देखा था जहाँ पर अगर आप नारियल को गैस के स्टोव पर लगभग कुछ 1 मिनट के लिए रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है और फिर वो एक्चुअली ऐसे निकल जाता है। मतलब आप देख सकते हैं, ये तो सच में मुझे नहीं पता था, बट यस वो जो वायरल वीडियो था वो काम करता है। मैंने इसे ये देखिए बस 1 मिनट के लिए गर्म किया और ये निकल गया। ओह गॉड, मैं इतने सालों से इतना मेहनत कर रही थी और ये ट्रिक मुझे पता ही नहीं थी। मज़ा आ गया। तो अगर आपने मम्मी के घर वाले मायका व्लॉग्स देखे तो आपको पता ही होगा कि मम्मी जो है मेरी ट्रिक होता है खोलने का। मेरी मम्मी जो है नेगेटिव एनर्जी को घर से निकालने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करने के लिए धूप जलाती थी, तो आज मैंने भी जलाया है। तो यहाँ पर पानी चढ़ा दिया है मैंने चावल को बनाने के लिए, और जो नारियल था उसे भी मैंने पीस लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये पीस कर आया है। और एक्चुअली इसमें लाल वाला पार्ट भी आपको दिखेगा। नारियल बहुत पतला वाला था, तो अगर मैं उसका मांस निकालती तो वो और पतला हो जा रहा था, इसलिए मैंने उसी के साथ पीस दिया है। और बहुत ही कवला सा नारियल था, मीठा बहुत था, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे सच ऐसा डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा। बट मैं आपको बोलूँगी वो जो होता है ना नारियल निकालने वाला, वो एक होता है ऐसे ऐसे, वो ट्राई करिएगा आप। अच्छा, एक और अपडेट, मैं बैकअप में आलू पराठा भी बना रही हूँ, बस इसलिए कि अगर मेरा कोकोनट राइस अच्छा नहीं बना तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर टारगेट ना करें, इसलिए मैं आलू पराठा भी बना रही हूँ। तो ये एम्बुलेंस की आवाज़ है। तो अब मैं आपको तैयारी दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या की है। काफ़ी सारी चीज़ें लगती है भाई कोकोनट राइस में। राइस यहाँ पर रेडी है। तो ये काजू जो है नॉर्मल चाहिए, पर मेरे पास फ्राइड है क्योंकि नॉर्मल काजू मेरी ख़त्म हो गई है, सब भून दी गई है। तो ये इस समय है कड़ी पत्ता, घी और ये ग्रेटेड कोकोनट, ड्राई चिली, जीरा, उड़द की दाल, चने की दाल और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें। और हाँ, इसमें राई भी चाहिए, राई नहीं है। ये गया तेल, घी, चने की और उड़द की दाल, कड़ी पत्ता, मिर्ची, जीरा, राई, हींग, काजू, अदरक इस तरह से, हरी मिर्च, लो फ्लेम करने के बाद एक बड़ी कटोरी नारियल, स्वादानुसार नमक, नमक ज़्यादा नहीं क्योंकि मैंने चावल में भी डाला हुआ है, चावल,
बचा हुआ पूरा नारियल, ऊपर से 1 बड़ा चम्मच थोड़ा घी, मिक्स इट वेल। तो कोकोनट राइस रेडी है और सबसे पहले आज मैं अम्मा को इसका स्वाद चखाने वाली हूँ। वो बताएंगी कि कैसा लग रहा है। बस थोड़ा सा ही दे रही हूँ क्योंकि खाने के टाइम पर दूंगी, अभी बस स्वाद चखाने जा रही हूँ। जो चावल है हाँ, खा के बताओ कैसा है नारियल वाला चावल। कैसा लग रहा है? ठीक। तो अम्मा को तो ठीक लगा है, राज को भी खिलाते हैं। उन्हीं का फ़ोन बज गया, देखिए। तो थोड़ा सा खाकर बताना, मैंने कोकोनट राइस बना लिया है। राइस की जगह राइस ही है इसमें, आपको बोलना होगा इसमें कोकोनट की जगह, ऐसा बोलना है ना। गरम इतना है ज़्यादा गरम, थोड़ा सा थोड़ा सा। हाँ, अम्मा को खिलाया। अरे आधा गिर भी गया, शी बाबा। उनको जल्दी पसंद नहीं आता कुछ मेरे को। बहुत गरम है यार। बता, मिठाई टाइप का लग रहा है ना? मैंने भी फर्स्ट टाइम हम्म, खाया। इसके साथ ना कोई करी चाहिए, ऐसी इससे रिच थोड़ी सी- वाली। थोड़ी सी खट्टी वाली, हाँ, रिच और खट्टी वाली। यही कोकोनट करी ही होनी चाहिए जिसमें वो इमली पड़ती है इमली ना। वाली खट्टी वाली, तभी मजा आएगा। तो बनी अच्छी है। ओके, सो पराठे की सारी तैयारी मैंने कर ली है, मसाला रेडी है। अनिका का पराठा बनने के बाद मिर्ची, यस, उसमें मिर्ची पड़ेगी। आटा भी गूंथ लिया है। चलिए बनाते हैं फटाफट पराठे। मेरे में मत डालना। हाँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पर काट कर रखा है। हमारी जो वॉशिंग मशीन है थोड़ा सा सही से काम नहीं कर रही है। कभी कभी बहुत अच्छा काम करती है और कभी कभी थोड़ा सा रुक जाती है, फिर कर देती है, ऐसा हो रहा है। और है भी काफ़ी पुरानी, 10 साल हो गए होंगे या होने वाले होंगे, है ना। अनिका होने से 7-8 महीने पहले हमने खरीदी थी ना, ये 4-5 महीने पहले। तो अनिका 9 साल की है, तो उस हिसाब से ये 9.5 साल की है, इस तरह से हिसाब है ना। अनिका होने बाद भी है नहीं, अनिका होने से पहले ली थी। अनिका होने के कुछ दिनों पहले ली थी, याद नहीं आपको? दिवाली हो गई थी, फिर हमने अपना रेफ्रिजरेटर चेंज किया था और मशीन भी चेंज की थी। पहले हमारे पास IFP की वो फ्रंट लोड वाली थी, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान रहते थे। और फिर हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग लेंगे तो टॉप लोड ही लेंगे, फ्रंट लोड नहीं लेंगे वापस। तब हमने इसे लिया था। हो गए 9.5 पौने 10 साल हो गए। सारे काम जो है मैंने ख़त्म कर लिए हैं, बर्तन वगैरह धुल गए हैं, सब साफ़ हो गया है। एक बात मैंने नोटिस की है, यही काम जब मैं अप्रैल के महीने में करती थी, मई के महीने में करती थी, जून के महीने में करती थी, बड़ी गर्मी लगती थी, जिसकी वजह से काफ़ी चिड़चिड़ाहट फील होती थी और मन करता था कि बस आधे में छोड़कर भाग जाओ। पर ये जो मौसम है ना, अभी आज तो 31 अक्टूबर है, तो यहाँ पर ना मौसम बहुत प्लेजेंट सा हो गया है। मुंबई का वेदर इस समय बहुत प्यारा हो रखा है
और इसलिए ना कितना भी मैं काम कर लूँ मुझे थकान, पसीना स्वेटिंग एक ही है, नहीं होती है। और इसकी वजह से ना काम करने में भी थोड़ी सी एनर्जी फील होती है। सो ये एक चीज़ अच्छी हो रही है कुछ इन दिनों से, जब से मतलब मौसम क्या अच्छा देखती हूँ क्या गिरने वाला है देखो। सो हम लोग रेडी है सोने के लिए। सैटरडे नाइट हमारी बहुत ही बोरिंग लग रही है आज। क्या बोलते हो, लग रही है ना बोरिंग? कुछ हम देख नहीं रहे ना टीवी पर। अभी सोने का टाइम हो गया, मुझे तो रोज एक ही जैसे लगता है। वैसे आज हम दोनों की सैलरी आई है जिस जब से कंपनी में लॉकडाउन रहता है तब से तो मुझे तो सारे दिन एक जैसे सारे लगते हैं। दिन एक ही जैसे लगते हैं, क्योंकि हम काम तो 7 दिन करते हैं। राइट। और आज हम दोनों की सैलरी आई है। आज हमारी कंपनी ने दोनों की सैलरी भेजी है, हर महीने भेजती है, जिसका उपयोग मैं ऐसा खास तो नहीं करती हूँ, राज कर लेते हैं। सैलरी तो आती है ना, काम करते तो सैलरी तो आनी ही चाहिए ना। नहीं आपने आज क्या किया बताओ? हैं? क्या किया मतलब? शॉपिंग कर लिया, मतलब आज राज ने दिवाली कपड़े भी खरीद लिए हैं। हाँ। वैसे वो आपने सैलरी नहीं, अब ना ऐसे फिक्स किया था ना कि मैं खरीद लेता हूँ, फिर बाद में दिवाली के समय पर रश हो जाता बहुत ज़्यादा, सब करना है ये हाँ, करना मैंने है। खरीद लिया, मैं बोला खरीद लेता हूँ, फुर्सत रहेगी तब तक आ जाएगा ना, राइट इसलिए खरीद लिया। So, मेरे को आता नहीं ना बहुत सारा। वैसे अगले मंथ से मैंने काफ़ी वीडियोस कम करने का मतलब सोच लिया है, जैसे कि आपको पता चलेगा ही। सो अगले मंथ इतने कपड़े नहीं रहेंगे फॉर श्योर। तो जितने आ गए उसको ही खत्म करने में तुम्हें सालों लगेंगे। बात ये भी सही है। सो यस, तो मैंने इसलिए अपनी सैलरी को इस छुआ घर ही में नहीं। 80% सामान तो तुम्हारी है, 20% मेरी होगी। और मेरी 20 में मतलब 10% मेरी, 10% है। एंडी हाँ? मेरी कितनी होगी? इस घर में ना अगर 6-7 अलमारी है तो मुझे मेरी एक अलमारी में भी मुझे 60% हिस्सा ही मिला है, मतलब एक अलमारी भी मुझे पूरी नहीं मिली है। 30% तो मम्मी को ही मिली है। उसमें भी कब्जा कर लिया गया सारा, जितना इधर मैंने जितनी अलमारियां मंगवाई थी छोटी छोटी सब किरण ने कब्जा कर ली। उसमें मैंने एक खाना मांगा अपने लिए छोटा सा दे दो, तो उसको भी देने के बाद उसमें भी आधा कल छीन लिया था, तो मैंने हकाला, मैंने बोला हटो। हकाला नहीं, मेरी क्लास ली थी कि मैंने एक तो लिया है, उसमें भी तुमने अपना अभी सामान रख दिया है इतने ना। सारे में मैंने इत्तू सी जगह ली थी, उसमें भी इसने अपना सामान डाल दिया, मतलब ये हालत हो गई। एक्चुअली कैसे है ना, जो चीज़ों को मैं बचपन से चाहती थी वो सारी चीज़ें अब मेरे पास इतनी हो गई है, मुझे लगता है मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही काम कर अट्रैक्शन गया। नहीं काम कर गया, तुम्हारी किस्मत काम कर गई कि मैं हस्बैंड मिल गया सीधा साधा। समझिए बात ये भी है, क्योंकि जितना मतलब आप मुझे सुलझे हुए समझते हो उतना ही मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ, और अगर मुझे कोई समझ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राज है। किसी भी बीवी को हस्बैंड ही समझ सकता है, दुनिया थोड़ी समझ सकती है। दुनिया को तो ऑल थैंक्स टू राज भाई कि सारे हस्बैंड लोगों को पता है कि बीवियों को हस्बैंड ही समझ सकते हैं। क्योंकि इतना सारा चीज़ जो मेरा होता है, जैसे कि आपको पता ही है, उस चीज़ को कोई भी रखते रखते ना इरिटेट हो जाएगा, कोई भी मतलब शादी से अपना पहले ना कंट्रोल मैं खो 1 देगा। BHK में रहता था, उसमें भी मैं बहुत मतलब खाली रहता था मेरा घर। ऑर्गेनाइज एंड वेल मैनेज ऐसा घर रहता था, खाली वैसा नहीं कि कुछ है ही नहीं घर में, नहीं, हाँ, सारी मतलब चीजें सामान थी, रहती थी। लेकिन इतना स्पेसियस दिखता था 1 BHK। अभी मैं मतलब पिछले जब से शादी हुई है तब से मैं कंटिन्यूस 3 BHK में रह रहा हूँ, मतलब करीब 13 साल से। बीच के हमारे बीच के 2 साल, डेढ़ 2 डेढ़ साल साल, डेढ़ पौने 2 साल हम बस 2 BHK में रहे थे, थोड़ा छोटे घर में, क्योंकि उस समय मुझे ऑफिस वाला सेटअप कर रहा था और घर मिला भी नहीं था। 3 BHK इधर कमी भी है, हाँ। मिलता भी नहीं है 3 BHK। और हमारे प्लान्स भी कुछ ऐसे थे कि हमें 2-2 3-3 रेंट भरना था, तो हम नहीं, लोग तो का वो भी नहीं था, था। मतलब मिल भी नहीं रहा था। हाँ। 3 BHK मिलते भी नहीं, यही घर बड़े मुश्किल से बहुत, मिला था। इस घर के लिए हमें पता है कि कितने घर हमें देखना पड़ा 2 था, वो भी BHK 2 बहुत BHK। इजीली मिल जाता है, 3 BHK नहीं मिलता। हम जिस ऊपर से एरिया हमारे में नखरे रहते भी हैं। बहुत हैं एक्चुअली, ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, साउथ और नॉर्थ हम लेते नहीं हैं,
तो ईस्ट वेस्ट लो, उसके बाद 3 BHK यहाँ पे रेयरली बनते हैं जनरली। उसके बाद बालकनी भी हमें चाहिए हमें होती है। बालकनी चाहिए होती है, और यहाँ पे मतलब 3 BHK गिने चुने होते हैं, मैक्सिमम 2 BHK होते हैं। हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया की नहीं, बात पूरे है। बॉम्बे में ऐसे ही हाल है। पूरे अभी हालांकि थोड़ा सा 3 BHK बनना भी चालू हुआ है, वो भी बट बहुत कम है, वो मतलब भी 15% और 85 का रेशियो होगा ऐसा। बॉम्ब वाला वो करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है मुंबई जैसे शहर में 3 BHK के मतलब लिए। है ही नहीं ना 3 BHK, है कहाँ? नहीं है भी नहीं, और अगर आपको कोई पसंद भी आ जाता है इन केस, तो उसके लिए ना रेंट तो बहुत यहाँ भी हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं ऐसा तो हाँ, है। मतलब यहाँ पर भी रेंट बहुत की अभी बात- तो हालांकि हमारा तीसरा ईयर चालू है, तो अभी तो और रेंट बढ़ गया रेंट की है। बात नहीं, और रेंट तो हम रेंट यहाँ भी थोड़ा बहुत सा दे ही रहे वो हैं। किया था उन्होंने। रेंट तो हम गुड़गांव में भी बहुत ज्यादा दे रहे थे, ऐसा नहीं है। हाँ रेंट तो हम गुड़गांव में बहुत हाँ, ज्यादा- मतलब हमने घर का रेंट हमेशा से ही बहुत ज़्यादा दिया। तो 3 हमेशा, मतलब मेरा कहने का मतलब तो बात घुमा दिया इसने कि 3 BHK में शादी के बाद है, फिर भी स्पेस लगता है ही नहीं, पूरा घर भरा हुआ आपका, एकदम पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना सामान लिस्ट हो गई है। प्रॉब्लम मुझे पता है, लेकिन मैं सल्यूशन दे नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सल्यूशन दूंगा तो लड़ाई हो जाएगी। और मुझे सल्यूशन, मतलब ये 10 दिन गई थी तो उसमें मैंने घर को काफ़ी अरेंज कर दिया था, और अगर ये 2 महीने के लिए जाए ना तो मैं इस घर को खाली कर दूं। नेवर एंडिंग कंप्लेंट से सल्यूशन मुझे पता है, पर हस्बैंड की हिम्मत नहीं होती कि सल्यूशन दे सके। सो हर हस्बैंड के पास उसकी वाइफ की नेवर एंडिंग कंप्लेंट्स होती है, तो इग्नोर करें। इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करूँगी, ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी। और देख लो, आज ही सैलरी मिली है, ज़्यादा बोलोगे ना तो पता चलेगा कि और भी आपको पैर रखने के लिए जगह ना बचे। खरीदने को कौन मना किया, खरीदो। ये बात तो है, राज ने कभी मुझे मना भी नहीं किया। अगर वो थोड़े से मेरे साथ स्ट्रिक्ट रहते तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा, खरीदने तो मैंने कभी मना नहीं किया। पहले तो मैं, मतलब आज से 10 साल पहले मैं जाता था खुद ही, एक बार मैं 8-8, 9-9 कपड़े लेके आता था। हाँ, तब मैं नहीं खरीदती थी। तब पता है, मैं आपको छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी। जब नई नई शादी हुई थी तो मैं हार्डली एक हाथ वगैरह कपड़े, कोई पसंद आया तो ही लेती थी, वरना नहीं लेती थी। राज जाते थे, उन्हें पता रहता था कि ये जाएगी, ये लेगी ही नहीं, तो वो जाते थे सीधा। उनकी एक फेवरेट शॉप थी मेमसा, जो कि वाशी की अभी भी है वो शॉप। मेमसा काफ़ी, मतलब उसमें आती थी तब भी, और अभी भी काफ़ी बड़े में आती है। तब ना मॉल्स में हम लोग थोड़ा कम जाते थे, और मॉल भी हमारे एरिया में एक ही था तब। तो रात जाते थे मेम साहब, और उसको बोलते थे जो भी लेटेस्ट कलेक्शन है वो दिखा दो। और जैसे जैसे वो दिखाता था, जो जो इन्हें पसंद आते थे, चाहे 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, ये सोचते नहीं थे, जो जो अच्छा लग रहा है सब पैक कर दो, और इस तरह से मेरे लिए लेकर आते थे। और अब तो मेरे हर हॉल वीडियो में 5-6 कपड़े होते ही हैं। तो आज आदत- मैं कमेंट पढ़ रहा था ना, तो एक ने लिखा था कि जब आप लोअर मिडिल क्लास थे, मेरे को पढ़ के हंसी आई। लोअर मिडिल क्लास तो हम कभी थे ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट कि हम किसी के कमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब बट अगर लोअर मिडिल क्लास बोला ना तो मुझे हंसी आई कि लोअर मिडिल क्लास तो मैं कभी था ही नहीं जी। मतलब जब से मैं जॉब कर रहा हूँ कभी लोअर मिडिल क्लास में था ही नहीं। हाँ, ये चीज़ है। कभी क्योंकि राज ने मेरी मुझे सैलरी रोका हमेशा टोका, बहुत ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा सैलरी रही है, और शुरू से बहुत ज़्यादा रही है। मैं बल्कि जब से हमने हमारी कंपनी खोली है ना, हाँ, तब से मेरी उनकी सैलरी बल्कि कम है। आधी है। और मैं आज से जॉब थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो काफी सालों से कर रहे हैं। बहुत सालों से जॉब कर रहा हूँ। तो लोअर मिडिल क्लास पता नहीं कैसे, हमारी शादी को 13 साल हो गए हैं। पता नहीं। आज से 8 साल पहले तो मैंने तुमको मैक लैपटॉप खरीदा था। हाँ, मतलब राज ने कभी भी मुझे, मतलब ऐसे नॉर्मल तो रखा ही नहीं, लग्जरी में रखा, काफ़ी लाड़ प्यार में। वो बोलते हैं ना, जैसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, वैसे गुड़गांव में। के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में मैंने आज से 9 साल पहले डिलीवरी कराई थी। यस, तब एक्चुअली मतलब चीज़ें इतनी तो कुछ लोग ऐसा define कमेंट भी नहीं करते हैं ना होते। कि मुझे हंसी आती है कि लोअर मिडिल क्लास। उसके बाद कुछ लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारे ही पैसे से तो तुमको खरीद के दे रहा। भाई ये तो 2-2.5 साल से पैसे आ रहा है, वो भी बिजनेस सेटअप किया गया तब आ रहा है। और 9 साल पहले मैंने गुड़गांव के दी बेस्ट नंबर 1 हॉस्पिटल, वहाँ का अपोलो क्रेडल में मैंने सबसे महंगा था, वहाँ पे डिलीवरी कराई थी। तो मैंने अपनी स्टोरी बताई है, डिलीवरी तो आज स्टोरी, तक उसमें मैंने आपको कभी पता रहेगा। सेकंड सोचा ही नहीं
दी बेस्ट राज ने चाहे मेरे लिए हो, अनिका के लिए हो, अम्मा के लिए हो, इनफैक्ट किसी के लिए भी अगर किया है तो दी बेस्ट ही कैसे किया मतलब है। लोग गधे जैसे कमेंट करते हैं ना, मुझे मतलब कुछ मिल जाए तो comments- उनको मुझे मतलब बहुत तेज गुस्सा आता है। मतलब ऐसे कमेंट करने वालों को ना सच में बिना या किसी तो को जाने, उनको हाँ, कुछ तो या तो मेंटली प्रॉब्लम होती है या या वो तो लोग अपने लाइफ से बहुत में- ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं मैं वही बोलने वाली थी। कि दूसरों के बारे में ऐसे लिखते हैं। मतलब कैसे लिख सकते हो तुम बिना जाने किसी को। कुछ लोग बहुत मतलब और उसके बाद वो लोगों को तौलते हैं अंग्रेजी के बल पे कि अंग्रेजी मैंने आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई की है। मेरी अंग्रेजी से अच्छी अंग्रेजी जो सेल्स गर्ल है 12,000 रुपए की जो वासी में बेचती है उसकी होगी, मैं लिख के दे दूं तो वो क्या मेरे से ज़्यादा सैलरी पा जाएगी? It's इंग्लिश से all सैलरी about मिलती intelligence। नहीं, इंग्लिश से सैलरी मिलती तो सेल्स गर्ल जो वासी के दुकान में बेचती है ना मेरे से ज़्यादा सैलरी पाती। तो मतलब बोलने वालों को शर्म नहीं आती है। मतलब बोलना चाहिए कभी कभी आगे। मतलब मुझे जो ऐसे कमेंट करते हैं उनके लिए खुल के बोलना चाहिए। कभी कभी मेरा दिल होता है कि खुल के गाली दूं हाँ, ऐसे लोगों को कुछ बिना लोग- सोचे। वो इंग्लिश के बल पे सोचते पैसे मिलते हैं क्या? बहुत सारी चीज़ें होती है एंड इंग्लिश एक कम्युनिकेशन की ज़रिया है और हम चाहे यहाँ पर हिंदी में ही बात करते हैं, आप हमारी बात समझ रहे हैं ना। सो यहाँ पर क्या इंग्लिश आना इम्पोर्टेंट है या ये जिसकी ज़रूरी जो है? जॉब है मतलब उसके हिसाब से वो चीज़ें आनी चाहिए। कितना जो वो करोगे? जो कम्युनिकेशन के लिए जिनकी इंग्लिश की ज़रूरत है, जो सेल्स गर्ल हैं वो हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी होना जरूरी और है। यहाँ पर हम लोग सेल्स गर्ल्स को टारगेट नहीं कर रहे। फिर कुछ लोग जो है गलत तरीके से इस चीज़ को लेते हैं। जिसको जो लेना है ले लो, जिसको जो लेना ले लो, यस, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। बाबा रामदेव ने बुक्का में हाँ, परसों कल- पढ़ रहा कल- था कल- हाँ कल ही विवेक बिंद्रा के चैनल चैनल पर पे देख रहा था। उसने बोला जिसको जो उखाड़ना है जो बोल लो, जो अगेंस्ट में है वो भाड़ में जाए। मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ, वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। जिसको जो करना कर लो, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। राइट। एक लिमिट तक ही किसी को किसी पर ऑब्जेक्शन देना चाहिए या बोलना चाहिए। और जहाँ पर जिन लोगों को बोलना चाहिए ना वहाँ कुछ पर लोग कोई नहीं हमारे बोलता। कॉपी करके वीडियो बनाते हैं। अपनी शक्ल देखिए शीशे में उन लोगों ने, हमसे कंपेयर करते हैं। हमसे 100 गुना खराब शक्ल है उन दोनों की। जो हमको किसी से नहीं करना मतलब है, वो कैसे तो बोलते जाने हैं। नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी हमको भी दिल खोल के बोलना चाहिए दो। ना। क्यों ना बोलूं? राइट। नहीं, हर्ट होता है ना इंसान को, तब सच में ये सारी चीजें निकलती है। और किसी को ना एक किसी लेवल को तक पैरोडी ही करने से पहले अपनी भी शक्ल देखनी जरूरी है कि मैं कैसा दिखता हूँ, हाँ मैं किस स्टेज पे हूँ, एंड वन मोर थिंग मैं कि ओरिजिनल हूँ कि नहीं। कॉपी करके तुम ओरिजिनल बनने की कोशिश कर रहे हो। देखो कॉपी भी उसी का होता है जो उस लेवल पर होता है और हम लोग उस लेवल पर है, इसलिए आज हमें लोग चाहते हैं कि हम तो कॉपी बोले ना, करके दिल- अर्न करें। बोले ना, सो दिल- हम लोग खुश है कि अरे दिल- कोई नहीं, हमारी तो वजह से दिल खोल के गाली न दूं। मैं भी तो दिल खोल के कभी गाली दूंगा। तो सुनो न गाली, जब सही बात है। हमको रोज देते हो तो एक बार सुनने की भी हिम्मत रखो एंड ना। इतनी गंदी एंड चीप लेवल पर जाकर कुछ लोग दिखा रहे हैं ना। सबके लिए This नहीं is- है। 90% दिस इज लोग नॉट फॉर एवरीवन। 90% लोग बहुत अच्छे हैं। 10% जो है बार बार घुस घुस के उंगली करते हैं। इतना टाइम होता है उनके पास ना। अगर नहीं पसंद है मत देखो। फ्रस्ट्रेटेड है। हम नहीं पसंद है मत देखो। और अगर हमारी वजह से कोई 2 पैसा कमा रहा है ना तो वी आर हैप्पी अबाउट। मैं तो खुश हूँ, आप इतना उस चीज़ को दिल से मत लो। मैं खुश हूँ अगर हमारी वजह से कोई 2 पैसा हमारी चीज़ों को गलत दिखाकर कमा रहा है तो ठीक है, कमा ले। नहीं अच्छी गलत बात है। दिखा के कमाने क्या मतलब है? नहीं ठीक है गाली ना। दे के क्या कमाने का ठीक मतलब है। है? किसी को छुरा भोग के कमाओगे? ठीक है, जो क्या कोई ठीक है? सी कैसे हर ठीक है? किसी की कॉपी नहीं होती है। पहली बात, कॉपी नहीं उसी है। का होता है कॉपी जो करो लेकिन उस ठीक लेवल नहीं है। पर ऐसा हो। थोड़ी तुम किसी को छुरा ठीक है, भोग के यहाँ पर कमाओगे। बहुत सारे ब्लॉगर है, हर किसी की कॉपी नहीं हो रही है। सो ये बड़ी बात है, हम लोग हैप्पी है। और जब हमारी चीज़ें आएंगी, बोलेंगी सारी चीज़ें, हम चुपचाप देखेंगे। मतलब वो एक होता है कि जब आपकी नहीं, जो चीज़ें भी आती ब्लॉग है। कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तुमको पता है क्या पीछे की मेहनत कितनी करता है इंसान? ऐसे बात थोड़ी है। कमाता है। सी कोई बात तुम नहीं, बोल- आप अगर हम दोनों मिलकर जो भी कर रहे हैं, जो कमा भी रहे इस समय हैं, जो भी ब्लॉगर भी ऊपर उठ रहे हैं, जो भी चाहे गांव के हो चाहे जो हो, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसे थोड़ी ऊपर उठ जा रहे हैं। नहीं तो हर कोई उठ जाता।
100 उठ रहे हैं तो भी बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि और हम कर रहे हैं इतने सालों से, तो हमें पता है कितनी मेहनत लगती है। रोज रोज वीडियो बनाना, उनको डालना, उनके पीछे रखना, कितना हिसाब किताब क्या क्या होता है, लोगों को क्या पता है। जो करते हैं उनको पता है, जो नहीं करते वो बस गाली दे सकते हैं। यस यस। और बहुत सारी चीज़ें फिर कभी बात करेंगे। आज मुझे लगता है इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और फिर कभी बात करेंगे और करेंगे बात, और मुझे लगता है हमें बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। क्या बात करना, जो बात बोलना है बोल देता हूँ मैं। राज देखो किसी को मतलब वो नहीं करते, सीधा जो है वो बोलते हैं, उनका ये नेचर हमेशा से नहीं, ही रहा दूसरों है। को गाली देने से पहले खुद को झांकना जरूरी है शीशे में। पहले अपने को देखो मैं कहाँ पे हूँ, फिर दूसरों को गाली दो। सही बात है। ठीक है चलो कोई। और तुम अच्छे भी हो अगर, तो गाली दे के क्या मिल रहा है तुमको? अच्छा इंसान तो गाली दे ही नहीं सकता। अच्छा इंसान, चीप लेवल पर, अच्छा इंसान के मुंह से गाली निकलती ही नहीं। पहली बात तो मैं अच्छा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमें आप लोग 5 साल से देख रहे हैं, मैं 5 साल से यूट्यूब पर हूँ। 5 साल पहले की भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आपने कभी हम दोनों को ना किसी को गिराते हुए, किसी को गाली नाम देते बदल हुए, के वही कमेंट कर रही होगी। नाम ये बदल के चीज़- कमेंट, ये हमारे चीज़- पास इतना समय है क्या नाम बदल के कमेंट करेंगे? मैं तो मतलब- कमेंट ही ऐसे फालतू के करता ही नहीं। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आता, आज देखता के नहीं दिन हूँ। में, आज अपने के दिन में अपने हम लोग- चैनल पे अगर कोई कमेंट पसंद नहीं आता, मैं या तो डिलीट कर देता हूँ, या ब्लॉक कर देता हूँ, या छोड़ देता हूँ। पर नाम बदल के आज तक कमेंट न किया भाई, नाम बदल के कमेंट। सही बात है। आज के दिन में हम लोग जितना अर्न कर रहे हैं, यही करना होता तो अब तक तो पता नहीं कहाँ पहुँच गए होते, नाम बदल वही के। अर्न कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कि भाई नाम बदल कर किसी ईमानदारी से के काम चैनल करते पर हैं। कमेंट करके, हम लोग हमारा काम ईमानदारी से कर रहे हैं। और इसीलिए आज के दिन में भी 5 साल से हम लोग यूट्यूब पर अपने ही मेहनत से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तभी हम लोग एक परफेक्ट एंड लैविश लाइफ बहुत सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ हम खुल के थोड़ी नहीं बता बताएंगे रहे। ना। राइट। यूट्यूब का आपको हमारा पता वीडियो भी कितना नहीं खुलता है, है हाँ। आपको पता है ना। उसके बल पे हम उतना थोड़ी कमा पा रहे हैं कि खाली यूट्यूब से ही कमा रहे हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग, सब बहुत कुछ क्या सारे। करके बताएंगे। हम नहीं, सब कुछ कुछ करके चीज़ें हम लोगों ने नहीं आपसे बताई है कि हमारी और सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। एंड शायद हम ज़्यादा बताना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हर जितना चीज़ थोड़ी बताओ ना, बताई जाती है। उतना ही लोग जज करते हैं, उतना ही लोग फिर पीछे उसमें भी पड़ते हैं, निकालोगे, उतना ही डिमोटिवेट करेंगे, फिर उसको ये करेंगे। वी आर नाउ लाइक, हमने आपसे नहीं, मतलब कुछ लोगों से ही सीखा है कि हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करना है। हो सकता है सही समय आए या हमें कुछ लगे कि हमें आपके इस बारे में बताना चाहिए, तो हम हो सकता है बता दें। बट हर चीज़ें, एंड आपने कभी हमारे घर में ऐसा देखा कि हम लोग पैसों की कमी से, बहुत तंगी से रह रहे हैं? आज के दिन पर भी कैसे भी हालात हो, हम लोग बहुत अच्छे से रहे। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, घर का सामान जो भी है, किसी भी चीज़ में हमने कभी तंगी या कभी ऐसा नहीं दिखाया है, क्योंकि है ही नहीं हमारे लाइफ में टचवुड ये बात कि हमें किसी भी चीज़ की कभी कमी पड़ती है। हमें जब चाहिए, जो चाहिए, हम उस चीज़ को ले लेते हैं। आज भगवान ने हमारी मेहनत से इतना हमें सक्षम बनाया है कि हमें सोचना नहीं पड़ता। और हाँ, हमेशा ही ये बात मैं अग्री 14 साल करूंगी। पहले भी, 15 साल पहले भी, जब हमने जो सोचा वो चीज़ किया। वो हमेशा मेरे पास रहा है। तो लोग पता नहीं क्या बोलते, नल्ला है। तुम देखते हो आके नल्ला है, कुछ भी कमेंट करने से पहले शर्म नहीं आती है? वो इसलिए भी ना कि हमने हमारी लाइफ ओपन की है, तो लोगों को जज करने का मौका मिल जाता है। अगर मैं इतनी But- हाई फाई जॉब से छोड़ सकता हूँ तो नल्ला बैठा है क्यों छोड़ दिया? क्या नेम निकाल दिया था क्या? नल्ला बैठा है। आज भी हमारा ऑफिस जो है वहाँ पर बंद है, ठीक है, पर हम लोग उसका रेंट पे कर रहे हैं आज भी। इतना ही नहीं, लग्जरी कार चलाते हैं, लग्जरी लैविश हमारी लाइफ है। हमने कभी किसी चीज़ के लिए कभी वो नहीं किया है कि यार हमारे पास ये नहीं तो है। जब कार ये ली वो थी तो मैं जॉब करता था, मेरे जॉब के पैसे से लिए भाई, सही बात है। यूट्यूब के पैसे से नहीं ली थी। ऐसा होता तो आज हर यूट्यूबर के पास वो सारी लग्जरी चीज़ें होती। बट यूट्यूब से इतना भी पैसा नहीं मिलता है। मैं यूट्यूब से घर नहीं खरीदा था, यूट्यूब से कार नहीं खरीदी थी। नल्ला होता तो ये सब घंटा नहीं उखाड़ लेता मैं। ओके सो अब मैं ये व्लॉग ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो कैमरा है कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है। कभी भी उसकी ये बैटरी खत्म हो गई। कभी भी ख़त्म हो जाएगी। सो बिफोर दैट बाय बाय, टेक केयर। एंड कुछ चीज़ें थी जो खुल के बोलना ज़रूरी था, उनका भी मन हल्का हो गया होगा। एंड